नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का हिंदी उत्सव सीरीज में। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है संधि। संधि टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक को हम लोग पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि संधि थोड़ा बड़ा चैप्टर है और संधि चैप्टर में हम लोगों को 3 प्रकार की संधियां पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर संधि के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि संधि होती क्या है, संधि का मतलब क्या है। तो देखिए, संधि का जो मतलब आपको पता होना चाहिए, संधि का अर्थ जो आपको पता होना चाहिए कि संधि वर्णों का मेल होता है। क्या होता है ये? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। ठीक है, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन जो होता है, इसी को आप संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कि वर्णों के मेल से, वर्ण आपको पता है भैया, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला में भी मैंने बताया था, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि वर्ण अगर आपस में मिले और उन वर्णों के मिलने से यदि कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो जाए तो उसी को संधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर मैं आप लोगों को देता हूं कि एक शब्द हम यहां पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द आपको दे रखा है कि वीर, और एक शब्द है आपका उचित। ठीक है, ये 2 शब्द आपको दिए गए हैं, वीर और उचित। अब आपसे कहा गया कि इनसे कौन सा, इनसे बनने वाली संधि शब्द क्या होगा। तो यहां पर गौर करिएगा कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जुड़ने वाले वर्ण कौन से हैं। तो यहां पर देखिए वीर, अगर हम वीर की बात करते हैं तो ये रा जो है, ये रा जब बना होगा तो रा इसमें हलंत वाला और इसमें आ जुड़ा होगा, तभी तो रा बना होगा। इसका मतलब यहां पर प्लस के पहले जो वर्ण है वो क्या है? अ है ना, और प्लस के बाद में यहां पर वर्ण क्या है? उ। तो यहां पर आ और उ आपस में मिले, मतलब ये क्या हो गया? यहां पर वर्णों का मेल हो गया। और यहां पर आपको पता है ये बन जाता है गुण संधि का नियम। आगे अभी पढ़ेंगे आप, गुण संधि का नियम बनता है। और यहां पर ये हो जाता है कि उ जो होगा ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ओ में। अब यहां पर गौर करें, आगे का शब्द जो है वो हम एज इट इज यहां पर रख लेते हैं, और यहां पर भाई पीछे जो बचा हुआ भाग है उसको भी लिख लेते हैं। जब इसको आप आपस में जोड़ोगे तो आप देखोगे कि रा जो होगा वो ओ से मिल जाएगा, यानी कि शब्द क्या हो जाएगा? वीरोचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द वीरोचित। तो यहां पर ये जो शब्द निकल कर आया, ये शब्द आपका क्या कहलाएगा? ये आपका संधि शब्द कहलाएगा। और जब इस संधि शब्द को आप इस रूप में ले आते हैं तो ये जो है ये आपका संधि विग्रह कहलाता है। भाई ज्यादातर होता क्या है कि संधि एक ऐसा टॉपिक है, ज्यादातर लोग इसे रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन संधि टॉपिक रटने वाला टॉपिक नहीं है। आपको यहां पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप शब्द के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि उस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। एक चीज देखिएगा, कोई भी शब्द अगर एग्जाम में आपको मिले, जैसे मान लीजिए आपको एक शब्द दे रखा है सूर्यास्त, आपको एक शब्द दिया गया सूर्यास्त, और आपसे कहा गया इसका संधि विग्रह करके बताओ, इसको मतलब पार्ट्स में तोड़ कर बताओ। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर मैं सूर्यास्त शब्द की बात करता हूं तो मान लो आपको नहीं पता कि सूर्यास्त का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको क्या करना है? कोई भी शब्द अगर आपको दे रखा है तो आपको सबसे पहले उस शब्द के अंदर एक सार्थक शब्द ढूंढने का प्रयास करना है। जैसे सूर्यास्त शब्द की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक शब्द इसके अंदर 100% सूर्य तो है ही, सूर्य तो इसके अंदर है ही, सूर्या कोई शब्द होता नहीं है ना। क्या शब्द होता है? सूर्य होता है। अब अगर सूर्य को अगर मैं पहला शब्द मान लेता हूं तो इसके बाद मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर ऊपर जो शब्द हमें दिया था उसमें बड़े आ की मात्रा है या के साथ। इसका मतलब कि यहां पर ये जो बड़ा आ है, ये बड़ा आ ही आपका परिवर्तन है या फिर आपका विकार है। और यदि आपको परिवर्तन या विकार पकड़ में आ गया तो आधी जीत वहीं हो जाती है ना। यहां पर प्लस के पीछे बड़ा आ रहा है, ठीक है, बड़ा आ क्या है? यहां पर आपके परिवर्तन है। अब यहां पर देखिए सूर्य में प्लस के पहले कौन सा वर्ण हो गया? आ,
और यहां पर आ के साथ में हमें कुछ ऐसा जोड़ना है कि वो जुड़कर बड़ा आ बन जाए। तो यहां पर आपको याद रखना है दीर्घ संधि का एक नियम होता है जिसमें आ और आ आपस में जुड़े हैं तो ये दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाता है। यानी पहला शब्द अगर सूर्य है तो दूसरा शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिल गया, सख्यागमन। अभी मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगर आपको देखो नहीं पता कि संधि कैसे बनानी है, संधि विच्छेद कैसे करना है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। सख्यागमन शब्द दिया है, अब आपसे कहे सख्यागमन शब्द का संधि विच्छेद करके बता दो। हमें नहीं पता तो वही काम करना है। क्या काम करना है? एक सार्थक शब्द को ढूंढने का प्रयास। सख्यागमन, ढंग से पढ़िए शब्द को, सख्यागमन। तो यहां पर एक शब्द मुझे पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है कि भाई आगमन शब्द यहां पर हो सकता है। अगर यहां पर आगमन शब्द मैं मान लेता हूं तो यहां पर बड़ा किससे बाहर गया है, या से। तो यानी या यहां पर जो है, ये या यहां पर क्या होने वाला है, ये यहां पर परिवर्तन होने वाला है। अब मुझे पता पड़ गया कि प्लस के पहले क्या है, या का परिवर्तन है। क्या है प्लस के पहले? या का परिवर्तन। और भैया यण संधि का नियम कहता है, यण संधि का नियम क्या कहता है कि अगर प्लस के पहले छोटी ई बड़ी ई हो और फिर पीछे अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर हो, तो यहां पर छोटी ई बड़ी ई जो होती है वो या में बदलती है, हलंत वाले या में। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि जहां पर आगे जो आपका शब्द बचा क्या, ख है ना। अब ख के ऊपर या तो छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा। तो यहां पर सार्थक शब्द क्या होता है, सखी होता है। तो क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन, और संधि कौन सी हो जाएगी, तो संधि हो जाएगी यण संधि। देखो भाई, अगर आप किताब खोलकर देखेंगे ना तो संधि के आपको बहुत सारे नियम देखने को मिलते हैं। इतने सारे नियम देखने को मिलते हैं कि आप नियम देख देख कर ही सो जाते हो, आपका पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमें यहां पर मैं आपको स्वर संधि के जो नियम बताऊंगा, आपको स्वर संधि के नियम तो भैया याद करने पड़ेंगे क्योंकि उसका कोई और तरीका नहीं है। लेकिन बाकी व्यंजन संधि या विसर्ग संधि में आपको कोई नियम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल परिवर्तन को पकड़ेंगे और परिवर्तन को पकड़कर अपना आंसर लेकर आएंगे। अब यहां पर बात आती है भाई, संधि होती कितने प्रकार की हैं। संधि के प्रकार, तो देखो संधि का पहला प्रकार जो है ये होती है भैया स्वर संधि। कौन सी होती है, स्वर संधि होती है। स्वर संधि की सबसे खास बात होती है कि यहां पर भैया जुड़ने वाले जो दो वर्ण होंगे वो दोनों ही वर्ण स्वर ही होंगे, मतलब स्वर का मेल स्वर से ही होगा और उससे जो परिवर्तन आएगा वो बनाएगा आपके स्वर संधि। इसी प्रकार व्यंजन संधि की बात करें, दूसरा प्रकार व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की विशेषता होता है कि भैया पहला वर्ण व्यंजन ही होगा और पीछे का वर्ण या तो कोई व्यंजन हो सकता है या फिर कोई स्वर भी हो सकता है। क्लियर है? इसी प्रकार संधि का तीसरा प्रकार आता है और ये तीसरा प्रकार विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की विशेषता होती है कि इसमें पहला वर्ण हमेशा विसर्ग होगा और पीछे का वर्ण यहां पर स्वर भी हो सकता है या फिर कोई व्यंजन भी हो सकता है। तो ये सबसे खास बात है। क्या आपको याद रखना है, देखो स्वर संधि में आपके प्लस के पहले का वर्ण हमेशा ही स्वर होगा और पीछे का वर्ण भी स्वर होगा। व्यंजन संधि में प्लस के पहले का वर्ण हमेशा व्यंजन होगा, पीछे का वर्ण व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। और विसर्ग संधि में पहला वर्ण विसर्ग ही होगा, पीछे का वर्ण व्यंजन या स्वर हो सकता है। तो ये भी चीज आपको काफी काम देती हैं संधि के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहां पर आज हम जो बात करेंगे वो हम स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि की बात करेंगे, स्वर संधि के बारे में जानेंगे। देखिए, स्वर संधि की मैं बात करूं तो स्वर संधि के आपको 5 प्रकार याद रखने हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की है, तो स्वर संधि आपके 5 प्रकार की है। सबसे पहली जो होती है इसे हम कहते हैं भैया दीर्घ संधि। क्या कहते हैं इसको? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है। और दूसरी जो है यहां पर मैं पहले 5 प्रकार लिख देता हूं आपको। दीर्घ संधि होती है, दीर्घ के अलावा गुण संधि होती है, गुण संधि। गुण के अलावा तीसरा प्रकार जो है ये आपकी होती है आपके वृद्धि संधि। कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है तीसरा प्रकार।
चौथा प्रकार जो है, ये चौथा प्रकार आपका यण संधि होता है। और पांचवें प्रकार की अगर मैं बात करता हूं तो पांचवें प्रकार में आपको अयादी संधि का नाम याद रखना है। तो देखिए एग्जाम के हिसाब से एक क्वेश्चन तो ये भी तैयार हो जाता है कि संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि का नियम क्या है? भाई ये नियम जो मैं आपको 5 बताऊं, प्लीज आप इनको याद कर लीजिएगा। और अगर एक बार याद हो जाएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके दिमाग में छप जाएंगे। एक और काम कर सकते हैं आप कि हम लोग जब संधि कंप्लीट कर लेंगे तीनों प्रकार की संधि को, उसके बाद में मैं इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आपको लगवा दूंगा सारी संधियों का एक साथ, तो आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। दीर्घ संधि की बात करते हैं तो दीर्घ संधि क्या कहती है? ये इसका नियम ये कहता है कि भैया आगे की तरफ या तो कोई ह्रस्व स्वर हो या फिर कोई दीर्घ स्वर हो, और अगर ये जुड़ता है किसी ह्रस्व स्वर से या ये जुड़ता है किसी दीर्घ स्वर से, तो भैया दोनों को मिलाकर, ठीक है, आपको क्या कर देना है? दीर्घ ही बना देना है। किस में बदल देना उसे? दीर्घ स्वर में ही उसको बदल देना है। यहां पर गौर कीजिएगा, ये हो जाता है इसका नियम जो आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। अब यहां पर ह्रस्व वर्ण कौन से होते हैं, दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं? तो भैया आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वर्णमाला। वर्णमाला में मैंने बताया था ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जो कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि वाला री, ये 4 जो होते हैं ये ह्रस्व होते हैं। बाकी के जितने वर्ण बचे, स्वर बचे, वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसकी सबसे खास बात होती है दीर्घ संधि की, कि दीर्घ संधि के अंदर जो जुड़ने वाले वर्ण होते हैं, है ना, ये हमेशा ही सजातीय वर्ण होंगे। ठीक है, सजातीय वर्ण ही यहां पर आपस में जुड़ेंगे या सजातीय स्वर ही आपस में यहां पर जुड़ेंगे जो आपको इसकी पहचान कराएंगे। उदाहरण के लिए सजातीय वर्ण का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, यहां पर मैं कुछ शब्द आपके लिए लूं, तो जैसे मैंने एक शब्द लिया हिम और एक शब्द लिया आलय। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर 2 वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं। 2 वर्ण कौन कौन से? यहां पर मां में आ शामिल है और आ के पीछे बड़ा आ है। तो देखो यहां पर इसी को मैं बोल रहा हूं सजातीय, मतलब आज अगर आगे की तरफ आ होगा तो पीछे भी छोटा आ बड़ा आ ही होगा, आगे की तरफ ई होगा तो पीछे भी छोटी ई बड़ी ई होगी, आगे की तरफ ऊ होगा तो पीछे भी छोटा ऊ बड़ा ऊ ही होगा। यहां पर ये नियम क्या कहता है? देखो यहां पर ह्रस्व स्वर है पहला और बाद वाला कैसा है? दीर्घ। दोनों को मिलाकर क्या कर देना? दीर्घ, मतलब हमें बड़ा आ ही बनाना है। अब यहां से बचा क्या हुआ है? तो यहां पर मां हलंत वाला रह गया क्योंकि ये तो परिवर्तन में चला गया, और यहां से बचा हुआ शब्द जो है वो आपके लय। इनको आपस में जोड़ो, जब इनको जोड़ोगे तो यहां पर मां आ से जुड़कर पूरा हो जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप कहोगे सब बिल्कुल हो जाएगा, यानी ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही आगे की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शब्द है नारींद्र और आपसे कहे इसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। नारेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब नारेंद्र शब्द में हम क्या देखते हैं कि भैया हमें सार्थक शब्द पकड़ना है। अब इंद्र मत कह देना कि इंद्र सार्थक है, क्योंकि इंद्र में ई छोटी होती है, यहां पर बड़ी की मात्रा है तो इंद्र नहीं दिख रहा है। यहां पर एक शब्द जरूर दिख रहा है मुझे, वो है नारी, है ना। और नारी अगर मैं यहां से बाहर लेता हूं तो रा के ऊपर बड़ी की मात्रा शब्द में भी है और नारी शब्द में भी है, तो यानी प्लस के पहले का स्वर क्या हो गया? बड़ा ई। अब पीछे क्या होना चाहिए कि वो बड़ा ई ही बने, तो भैया दीर्घ संधि का नियम कि आगे अगर बड़ा ई है तो पीछे बड़ा ई भी हो सकता है, छोटा ई भी हो सकता है। सार्थक शब्द क्या होता है? इंद्र होता ही नहीं होता है, तो कहोगे सब बिल्कुल होता है ना। ऐसे ही मान लीजिए आपको शब्द दे दे एग्जाम में कपीस और आपसे कहे संधि विच्छेद बताओ, कपीस में सार्थक शब्द नजर आ रहा है? आप कहोगे सर जी बिल्कुल नजर आ रहा है, ईस नजर आ रहा है ना। अब यहां पर भी वही कि बड़ी का परिवर्तन, यानी आगे का शब्द क्या हो जाएगा? कपि, तो कपि प्लस ईस। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ इन्हें बता रहा हूं, फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। गुण संधि का नियम देखिए। गुण संधि का नियम क्या कहता है? यह कहता है भैया देखो, यदि आगे का वर्ण आ या छोटा या बड़ा हो और पीछे का वर्ण छोटी ई या बड़ी ई हो,
तो यहां पर आपको परिवर्तन ये करना है कि ये छोटी बड़ी जो है इसे ए में बदल देना है ना। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या है, उदाहरण जैसे शब्द है आपका नरेंद्र। अब आपसे कहे कि नरेंद्र का संधि विच्छेद बताओ, करना क्या है, सार्थक शब्द ढूंढो। नरेंद्र में सार्थक शब्द नजर आ रहा है तो हो सकता है एक शब्द जो मेरी समझ में आ रहा है वो मुझे यहां पर नर नजर आ रहा है, यानी नर में मैं देख रहा हूं प्लस के पहले क्या आ गया, आ गया। अब यहां पर मैं देखता हूं रा के ऊपर मात्रा छोटी ए की है। अब छोटी ए का परिवर्तन प्लस के बाद किसमें है, गुण में, यानी मैं यहां पर ये जो ए है ये किससे आया, छोटी बड़ी से, यानी कि यहां पर पीछे के शब्दों के साथ में मुझे छोटी ई का प्रयोग करना होगा और नर प्लस इंद्र हो जाएगा, यानी नरेंद्र। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरीके से आगे की तरफ चलते हैं और उदाहरण के लिए यहां पर लेते हैं अगला जो आपका है वो है कि आगे का वर्ण अगर छोटा बड़ा हो और पीछे का वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो भैया संधि का नियम ये कहता है कि यहां पर छोटा ऊ बड़ा ऊ जो है इसे आप ओ में बदल देना। किस में बदल देना, आप इसे ओ में बदल देना। ये इसका दूसरा नियम है। अब इसका भैया उदाहरण ले लो एक आध, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द मैं लेता हूं, यह है परोपकार। परोपकार शब्द में मैं अगर आपसे कहता हूं भैया सार्थक शब्द कुछ नजर आ रहा है तो उपकार मत बोल देना, क्योंकि उपकार तो यहां पर दिखाई ही नहीं दे रहा कहीं, है ना। ये है परोपकार, इसको सही कर देते हैं। हाँ, ये क्या है, परोपकार शब्द। परोपकार का संधि विच्छेद देखना है तो यहां पर एक शब्द जो मुझे नजर आ रहा है वो भैया पर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, पर। और अगर पर नजर आ गया तो यहां पर भैया ओ की मात्रा लगी हुई है, यानी ओ यहां पर क्या है, परिवर्तन। ओ कैसे आया, छोटे ऊ बड़े ऊ से, यानी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कौन सी संधि, गुण संधि हो जाएगी। और भैया तीसरा नियम यहां पर जो आपको याद रखना है वो ये है कि आगे की तरफ छोटा बड़ा है ना और पीछे की तरफ यदि ऋषि वाला री है तो यहां पर री जो होता है इसका परिवर्तन अर में किया जाता है। किस में किया जाता है, अर में। उदाहरण के लिए जैसे आपका शब्द है, एक शब्द यहां पर ले लेते हैं, जैसे एक शब्द है देव और एक शब्द है ऋषि। जब इनको हम जोड़ेंगे तो देव देव और ऋषि ये दोनों जुड़कर क्या हो जाते हैं, देवर्षि। यहां पर री जो है री का परिवर्तन किसमें होता है, अर में होता है और रा पर हलंत लगा होता है, ये याद रखना है। ये हो गई गुण संधि, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो इसमें आपके लिए एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से, तो देखो एक नियम ये हो गया आपका, एक नियम आपका ये हो चुका है और चाहे तो भैया इन तीनों नियमों को आप साथ साथ भी रख सकते हो याद करने के पर्पज से, ठीक है। अब आ जाओ इधर की तरफ, किसकी बात करेंगे, वृद्धि संधि की बात करेंगे। वृद्धि संधि में क्या होता है, तो वृद्धि संधि में बताया तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन अगर छोटा बड़ा आगे हो और पीछे की तरफ छोटी ए या बड़ी ए हो तो ये संधि का नियम कहता है कि चाहे छोटी ए हो चाहे बड़ी ए, आपको बदलकर इसे क्या कर देना, बड़ी ए कर देना है। उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द है आपके पास एक एक, अब एक एक का संधि विच्छेद करने को आ जाए, है ना। एक एक में अगर मैं आपसे पूछूं कोई सार्थक शब्द नजर आ रहा है तो आगे एक शब्द नजर आ रहा है वो है एक। अगर मैं आगे एक मान लेता हूं, का के ऊपर मात्रा किसकी है, बड़ी ए की, और प्लस के पीछे बड़ी ए का परिवर्तन कब आता है, जब या तो छोटी ए हो या बड़ी ए, तो पीछे का जो शब्द होगा वो भी क्या होगा, एक। तो एक प्लस एक मिलके क्या हो जाता है, एक एक हो जाता है। दूसरा नियम यहां पर आपके लिए क्या है, तो दूसरा नियम यहां पर याद रखना है कि आगे की तरफ होगा छोटा बड़ा और पीछे की तरफ हो सकता है छोटा ओ या फिर बड़ा ओ। अगर ये कंडीशन आए तो आपको दोनों को मिलाकर बड़ा ही करना है, ठीक है, यानी बड़ी ओ ही आपको बनानी है। परिवर्तन किसका, बड़ी ओ का। उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए यहां पर मान लीजिए आपके लिए जैसे एक शब्द है महौषध, महौषध शब्द है। अब महौषध शब्द में हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक शब्द जो मुझे नजर आ रहा है वो है महा। याद रखिएगा मह कोई शब्द नहीं है, महा प्लस औषध। यहां पर प्लस के पीछे बड़ी ओ है और बड़ी ओ का परिवर्तन किसमें हुआ है, बड़ी ओ में ही हुआ है, यानी ये आपकी वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी ये आपकी वृद्धि संधि होगी, ये आपको याद रखना है। तीनों आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है भैया यण संधि। यण संधि का नियम क्या कहता है, यण संधि का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से याद रखिएगा, यण संधि बहुत पूछता है। यण संधि का नियम क्या है, तो यहां पर याद रखिएगा अगर कंडीशन ये हो
कि मतलब आगे की तरफ हो छोटी ई या बड़ी ई और ये जुड़ती है किसी अन्य स्वर से, किसी अन्य स्वर से जुड़े, तो ये कंडीशन क्या कहती है कि छोटी ई बड़ी ई जो है इसे आप या में बदल देना। किस में बदल देना? या में बदल देना। ये है आपका पहला नियम, ये है आपका पहला नियम, या में परिवर्तन। अब यहां पर उदाहरण स्वरूप क्या ले सकते हैं? तो उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द मैं ले लेता हूं, ये शब्द है देवयालय। देवयालय शब्द आपको दे रखा है। देवयालय शब्द पढ़कर देखिएगा, सार्थक शब्द कोई नजर आ रहा है तो आप कहोगे सर जी एक शब्द नजर आ रहा है आलय, सबको दिख रहा है आलय। आलय, यहां आ किससे बाहर निकला? या से बाहर निकला, यानी या क्या हो गया? परिवर्तन, क्योंकि या हलंत वाला रह गया, स्वर तो बड़ा बाहर निकल गया। अब या परिवर्तन प्लस के पहले किससे आता है? छोटी ई या बड़ी ई से। तो भैया आगे का शब्द क्या है? वह, हलंत वाला वह, है ना। अब हलंत वाले वह पर या तो छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, तो हमें सार्थक शब्द पता है क्या होता है? देवी। तो क्या हो जाएगा? देवी प्लस आलय। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम बनता है, वो क्या? कि आगे की तरफ भैया छोटा ऊ बड़ा ऊ हो और पीछे की तरफ यदि कोई अन्य स्वर आकर जुड़े, तो यहां पर छोटा ऊ बड़ा ऊ जो होता है वो बदलता है हलंत वाले वा में। किस में बदलता है? हलंत वाले वा में बदलता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या है? तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपके शब्द है वधवागमन, वधवागमन शब्द दे रखा है, वही काम करना है, सार्थक शब्द छांटो। सार्थक शब्द क्या है? यहां पर आगमन को बाहर निकाल सकते हो। अब आ किससे बाहर गया? वा से, यानी वा क्या हो गया यहां? परिवर्तन। अब वा कैसे आया होगा? छोटे ऊ बड़े ऊ से। तो यहां पर आगे का शब्द धा हलंत वाला है, इस पर आपको छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी और सार्थक शब्द क्या होता है? वधू होता है। क्या होता है? वधू प्लस आगमन। क्या होता है? वधू प्लस आगमन। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तीसरा एक नियम इसका और बनता है। तीसरा एक नियम और क्या बनता है? उदाहरण के लिए जैसे आपको भैया यहां पर आगे की तरफ मान लीजिए री हो, आगे की तरफ का री हो और ये जुड़े किसी अन्य स्वर के साथ, तो यहां पर री जो होता है ना ये रा में बदलता है भैया। किस में बदलता है? रा में। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण यहां पर साथ में बता देता हूं। जैसे एक शब्द दे रखा है आपको मात्राज्ञा। मात्राज्ञा शब्द में कोई सार्थक शब्द नजर आ रहा है? तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल नजर आ रहा है, आज्ञा। आज्ञा सबको नजर आ रहा है। अगर आज्ञा को बाहर ले गए, आ को बाहर ले गए त्र से, तो देखो वर्णमाला में मैंने आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे। त्र कैसे बनता है? त्र बनता है हलंत वाले ता, इसके अलावा हलंत वाले रा और आ से। तो यहां से आ को तो आप बाहर ले गए हो, तो यहां पर त्र में यहां पर ये रा बचा नहीं बचा, तो इसके बाद में आ के बाहर निकलने के बाद रा बचा। रा क्या हो गया? परिवर्तन। और रा परिवर्तन किससे आता है? तो री से आता है। यानी आगे का शब्द यहां पर ता जो है, यहां पर ता जो बचा उसमें आपको क्या करना है? री की मात्रा। तो री की मात्रा चढ़ाओगे तो शब्द हो जाएगा मात्र प्लस आज्ञा। री की मात्रा नीचे ही तो चढ़ाई जाती है, तो मात्र प्लस आज्ञा। समझ में आ गया होगा ये तीनों नियम। ठीक है, ये तीनों नियम अच्छे से आपको याद रखने हैं एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, इधर की तरफ अगर हम बात करें तो आपके लिए ये आपके नियम थे। जैसे एक नियम तो आपका यही था, एक नियम आपका ये था। ठीक है, और बाकी तो आपके हो ही गए। अब आपकी लास्ट संधि बची है, ये है आपकी अयादी संधि। अयादी संधि का नियम क्या कहता है? तो देखो अयादी संधि का नियम ये कहता है कि आगे की तरफ हो अगर छोटी ए, ठीक है, आगे की तरफ हो छोटी ए और पीछे आए अन्य स्वर, तो आपको क्या करना है? ए को बदलना है अय में। ए को किस में बदलना है? अय में बदलना है। किस में बदलना है? ए को अय में बदलना है। दूसरा नियम क्या है? एक एक उदाहरण भी दूंगा इनके। आगे हो आपके बड़ी ए, एक नियम है इसका, आगे हो बड़ी ए और पीछे आए अन्य स्वर, तो यहां पर भी बड़ी ए किस में बदलनी है? आय में बदलनी है। अगला नियम यहां पर कि आगे हो छोटा हो, पीछे कोई अन्य स्वर, तो छोटी ओ किस में बदलना है? अव में बदलना है। और अगर आगे आए बड़ी ओ और पीछे आए कोई अन्य स्वर, तो यहां पर बड़ी ओ जो है ये आपको किस में बदलना है? आव में बदलना है। ये चार नियम हैं आपके हिसाब के। ठीक है, यहां पर पहला नियम ये, एक ये आपको ये वाला नियम याद रखना है, एक आपको ये देखो भैया बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं,
एक एक एग्जाम्पल के साथ में। बाकी इनकी प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा मैं आपको कराऊंगा, वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इनकी प्रैक्टिस मैं आपको अलग से करा दूंगा। ठीक है, यहां पर आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर हम इन शब्दों के बारे में देखते हैं, इन शब्दों को अगर मैं देखता हूं तो देखिए, उदाहरण के लिए जैसे पहला है, तो पहले का उदाहरण ले लेना। जैसे आपके एक है शब्द शे और एक है आपका अन, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ए जो है वो किससे जुड़ रहा है, आ से। ए किस में बदलता है, अय में, यानी यहां पर शा तो ऐसा ही रहेगा, इसमें अय को जोड़ना है और पीछे बचा ना। जब इनको जोड़ोगे तो शा आ से जुड़ जाएगा, है ना, और वर्ड आ जाएगा शयन। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही यहां पर मान लीजिए एक शब्द है आपके, कि मान लीजिए आपको दे दिया ने प्लस अक। यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर बड़ी ए है और बड़ी ए किससे जुड़ रही है, आ से। ये बड़ी ए किस में बदलती है, आय में बदलती है, यानी यहां पर ना परिवर्तन आय और क, जब इनको जोड़ोगे तो जोड़िए, ना से आ जुड़ गया, ना हो जाएगा, या जो है यह आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अक है, हाँ, या आ से जुड़ जाएगा, या हो जाएगा, का हो जाएगा, नायक। समझ में आ गया क्या हो गया, नायक। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहां पर देख लेना है कि जैसे आपको मान लो शब्द है पो प्लस अन, पो प्लस अन, यहां पर हम देखते हैं ओ किसके साथ जुड़ रहा है, आ के। अब में बदलने वाला है, अब में बदलने वाला है, तो प, इसके अलावा अव और इसके अलावा अन, इनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो पा आ से जुड़ गया, क्या हो गया, प, वा आ से जुड़ गया, पूरा हो गया, और वर्ड हो गया पवन। समझ में आ गया, पवन। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक और उदाहरण इसका लास्ट वाले का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 9 + 1, 9 + 1, 9, ओ किससे बदल देगा, आव से, और शब्द क्या निकल कर आएगा, शब्द निकल कर आएगा नाविक। ठीक है भैया, तो ये हैं आपके 5 संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। उम्मीद है भाई वीडियो सब लोगों को पसंद आया होगा, है ना। आज मैंने यहाँ पर स्वर संधि को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि को कंप्लीट करेंगे, उसके अगले वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि को कंप्लीट करेंगे, और एक वीडियो फिर इनकी प्रैक्टिस की मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।